हमले की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे इजरायली सेना की बमबारी से पूरा लेबनान थर्रा गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये जंग लेबनान के खिलाफ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह आतंकियों के खिलाफ है। एक पहली तस्वीर से लेकर आप अंतिम तस्वीर 10वीं तस्वीर तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे यहां पर यह हमला किया गया है। इजरायल की तरफ से यह एयर स्ट्राइक की गई है और ताबड़तोड़ इस हमले में 462 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। ऐसे में अगर लेबनान की बात करें तो इमरजेंसी का ऐलान किया जा चुका है। स्कूल कॉलेज अगले 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे, लेकिन संदेश सीधे तौर पर दिया गया है इजरायल की तरफ से कि हमारी यानी कि इजरायल की दुश्मनी लेबनान से नहीं है, इजरायल की दुश्मनी हिजबुल्लाह से है, हिजबुल्लाह के आतंकियों से है और उनके खात्मे के लिए ही लगातार इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए कैसे थर्रा गया है लेबनान इस धमाके के बाद, और एक के बाद एक लगातार गोले दागे गए हैं। इस गोले जो दागे गए हैं इसके बाद देखिए ये भी कहा जा रहा है कि जमीनी आक्रमण भी इजरायल की तरफ से किया जा सकता है। इस हमले में आपको बता दें 1645 लोग घायल हुए हैं, वहीं 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन ये आंकड़ा 500 बताया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर क्या बदला लिया जाएगा लेबनान की तरफ से भी बड़ा सवाल है। लेकिन अगर कई और देशों की बात करें तो दोनों पक्षों में संयम बरतने का आह्वान भी लगातार कर रहे हैं। तो युद्ध और भी भयंकर होता हुआ जा रहा है, बढ़ता भय और युद्ध तय, क्योंकि लगातार इजराइल ने भी ठान लिया है कैसे हिजबुल्लाह को अब मिट्टी में मिलाना है और कैसे हमले कर रहा है। जरा ग्राफिक्स से जरा आपको बताता हूं इजराइल कैसे इंतकाम ले रहा है। इजरायली सेना की तरफ से लेबनान में मिसाइल से बड़ा हमला यहां पर किया गया है, जो सबसे बड़े हमलों में से एक है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को आईडीएफ ने निशाना बनाया है, अलग अलग जो ठिकाने हिजबुल्लाह के उन्हें निशाना बनाया गया। इजराइल ने लेबनान पर 300 मिसाइलें एक साथ दाग दी, जिसके बाद हिजबुल्लाह बैकफुट पर आ गया और अब तक 492 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और तकरीबन 1645 यानी 1,500 से भी ज्यादा लोग इसमें घायल हुए और मरने वालों में 58 महिलाएं और 35 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर यह हमले जिस तरीके से हुए 2006 के बाद से लेबनान पर हुए हमलों में यह सबसे बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। 25 सितंबर तक लेबनान में सभी और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पलटवार की आशंका के बीच इजराइल में भी इमरजेंसी घोषित की गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है। इजराइल में 1 हफ्ते की इमरजेंसी लगा दी गई है, इमरजेंसी की घोषणा इजराइल में भी की गई है, जिसके चलते अब एहतियात जो है वो इजराइल यहां पर बरतता है और दूसरी तरफ ताबड़तोड़ हमले लगातार हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने के लिए लगातार जुटा हुआ है, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि हिजबुल्लाह की तरफ से पलटवार होगा। तो वही इजराइल और लेबनान युद्ध की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों की तकरार के बाद इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा यह हवाई हमला किया, जिसके बाद लेबनान में हाहाकार मचाए, लोग पलायन कर रहे हैं। देखिए इजराइल का सबसे बड़ा हमला, लेबनान में मचा तहलका। ये इजराइल है, अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है, चुन चुन कर मारता है। इजराइल इसी नीति पर चलता है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हिजबुल्लाह के हमले से बौखलाए इजराइल ने लेबनान को धुआं धुआं कर दिया, लाशों का अंबार लगा दिया, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी, उसके कई टॉप लीडर मारे गए। मेजर वॉर के बाद बढ़ी तकरार के बाद अब दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। हिजबुल्लाह के हमले के बाद बौखलाए इजराइल ने लेबनान को चेतावनी दी थी, लेकिन लेबनान के अड़ियल रवैये के बाद इजराइल ने लेबनान को सबक सिखाने की ठान ली है। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह को अब पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए लेबनान में भीषण हमला कर रहा है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कराकी को निशाना बनाकर बेरूत में हवाई हमले किए गए। उसने लेबनान में सैकड़ों एयर स्ट्राइक की है, जिससे लेबनान में भारी तबाही हुई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हमले में अब तक करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 35 बच्चे और 58 महिलाएं हैं। इसके अलावा 1645 लोग घायल हुए हैं।
इजराइल के फाइटर जेट अभी लेबनान में बम गिरा रहे हैं। इजरायली हमले के बाद लेबनान में अफरा तफरी मची है। लेबनान में लाशों का ढेर लगा है। दहशत और भय का माहौल है। लोग अपने घरों से भाग रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को लेकर स्कूलों में शरण ले रहे हैं ताकि इजराइल के हमले से बच सकें। लेबनान की राजधानी बेरूत में भयंकर ट्रैफिक जाम लगा है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। लेबनान के दक्षिणी सीमा में रह रहे लोग उत्तरी सीमा की ओर भाग रहे हैं। कुल मिलाकर लेबनान में कोहराम मचा है। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि सोमवार को किए गए हवाई हमलों ने हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली युद्धक विमानों ने 1300 हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले किए, जिससे क्रूज मिसाइलें, लंबी और छोटी दूरी के रॉकेट और हमलावर ड्रोन नष्ट हो गए। उन्होंने जारी ऑपरेशन के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई और कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो इजराइल लेबनान पर जमीनी आक्रमण करने के लिए तैयार है। इजराइल का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास लगभग 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं। वहीं अब हालात को देखते हुए इजराइल भी अलर्ट हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की कैबिनेट ने देश में विशेष परिस्थितियां लागू करने की मंजूरी दे दी है। इजराइल में विशेष परिस्थिति एक कानून टर्म है जिसे इमरजेंसी की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। इस स्थिति में सरकार को विशेष अधिकार मिल जाते हैं ताकि लोगों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जा सके। पहले इसे 48 घंटे के लिए लागू किया जाता है और बाद में इसे हालात के मुताबिक बढ़ाया जा सकता है। हमले से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर कहा, मैं लेबनान के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं। इजराइल की लड़ाई आपके साथ नहीं है, हम हिजबुल्लाह के साथ लड़ रहे हैं, जो कि लंबे समय से आपको ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वो आपके लिविंग रूम में रॉकेट और गैराज में मिसाइल रख रहा है। उनसे हमारे देश के नागरिकों पर हमले कर रहा है। अपनी सुरक्षा के लिए हमें अब इन हथियारों को नष्ट करने का समय आ गया है। इसीलिए आपको चेतावनी दी जा रही है कि आप सभी हिजबुल्लाह से दूर हो जाएं। कृपया अभी सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। इजराइल अब आर पार के मूड में है। हमास के बाद अब हिजबुल्लाह का सफाया होना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, लगातार बमबारी जारी है, तो ऐसे में क्या किसी बड़े युद्ध की बारी है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें 23 सितंबर 2024 में देखिए 300 मिसाइल हमले होते हैं, जिसमें 274 लोगों की मौत हो जाती है। इससे आशंका व्यक्त हो रही है कि क्या कोई बड़ा युद्ध हो सकता है। 22 सितंबर 2024 की बात करें तो 150 मिसाइल हमले में 23 लोगों की मौत की जानकारी मिलती है। फिर वहीं अगर 21 सितंबर 2024 की बात करें, 400 मिसाइल हमले में 14 लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा 20 सितंबर 2024 की बात करें तो 70 मिसाइल हमले में 45 लोगों की मौत की जानकारी मिलती है। 18 सितंबर 2024 की बात करें तो वॉकी टॉकी में ब्लास्ट से 27 लोगों की मौत से पूरा लेबनान दहल जाता है। पेजर में विस्फोट होता है 17 सितंबर 2024 में, जिसमें 12 लोगों की मौत हो जाती है। और ये सब कुछ घटना आज से एक हफ्ते पहले की है और ठीक एक हफ्ते बाद एक बड़ा ये हमला हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया है। सुमित बताएंगे अगली खबर। और वहीं कैसे युद्ध का खतरा लगातार बढ़ रहा है। दरअसल इजरायली सेना लगातार हिजबुल्लाह के जो हथियार जहां पर उसने रखे थे उन डिपो पर अटैक किया गया है। तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि आखिर कैसे इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए, लगातार ताबड़तोड़ हमले अलग अलग जगहों पर और पूरे लेबनान में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया आईडीएफ की तरफ से जहां हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों को छिपा कर रखा जिनका वो इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर सकता है। देखिए कैसे वो तमाम डिपो जो बताए जाते हैं कि हिजबुल्लाह के लेबनान के अंदर जहां अपनी मिसाइलें उसने छिपा कर रखी हैं, हिजबुल्लाह के हथियार इसमें मिसाइल और बारूद यहां पर रखे हुए थे, जिसके बाद इजरायली सेना ने यहां बम गिराए और तबाही मचा दी। लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ बमबारी यहां पर की जिसने पूरी तरह से हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है। और हिजबुल्लाह ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया जा सकता है, जो पूरी तरह उसे बैकफुट पर पहुंचा सकता है। और इजराइल का यह बड़ा हमला जो आज किया गया है, उससे पहले लगातार इस बार जो हमला हुआ है उससे पहले कैसे इजराइल लगातार हमले कर इजराइल कमर तोड़ता रहा है हिजबुल्लाह के उन तमाम कमांडर्स की
जो साजिश इजराइल के खिलाफ लगातार कर रहे हैं और इसीलिए युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। दिखाई जरा आखिर कैसे कमांडर्स को यहां पर ढेर किया गया है। हिजबुल्लाह जिसका जो चीफ है हसन नसरल्लाह, जो हिजबुल्लाह को पूरा ऑपरेट करता है, और ये पूरा वो गैंग है जिसमें किस किस को ढेर किया गया है। इब्राहिम अकील ऑपरेशन कमांडर, जिसे ढेर कर दिया जाता है। फाउद शुकर ये मिलिट्री कमांडर था, इसे मार दिया जाता है। वहीं विसम अल तावील ये कमांडर है रडवान फोर्स का जो है हिजबुल्लाह की, इसे ढेर कर दिया जाता है इजराइल की तरफ से। और वहीं अली कराकी कमांडर जो साउथ फ्रंट पर है, उसे लगातार अभी इजराइल की तरफ से टारगेट किया गया। वहीं दूसरे अबू हसन समी